Hello everyone, this is Akanksha and I welcome you all to my channel. So in this video हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपना चैप्टर लाइट और आज इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड स्फेरिकल मिरर्स। ये दोनों टर्म इंडिविजुअली हमने पढ़ लिए हैं, दैट इज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड स्फेरिकल मिरर। मैंने आपको बताया स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं एंड टू लॉज हमने पढ़े हैं, टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हम पढ़ चुके हैं। आई होप आपको वो दोनों लॉ याद होंगे। फर्स्ट लॉ क्या था? फर्स्ट लॉ वॉज जो भी एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, दैट इज इंसिडेंट रे बेसिकली बोलेंगे हम, एंगल तो यहाँ पर नहीं यूज करेंगे। तो यहाँ पर इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल सब लाई करते हैं एक प्लेन पे और किस पॉइंट पे? एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, तो ये फर्स्ट लॉ हो गया। सेकेंड लॉ की बात करें तो इट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। कौन सा एंगल? तो ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है ये इंसिडेंट रे है, मैं बता चुकी हूँ ऑलरेडी। अगर कंफ्यूजन है तो जस्ट गो एंड वॉच माई प्रीवियस वीडियोस। और ये है रिफ्लेक्टेड रे, दिस वन। ये आ रहा है, इंसिडेंट हो रहा है और ये रिफ्लेक्ट होके जा रहा है। एरो आपको यही इंडिकेट करेगा कि रे का पाथ किस तरफ है। फाइन, तो ये हो गया नॉर्मल जो हम ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर टू द सरफेस। फ्रॉम विच पॉइंट? फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। एंड व्हाट इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस? तो ये वो पॉइंट है जहां पर इंसिडेंट रे आके फॉल कर रहा है। सारी चीजें बहुत ही कोरिलेटेड और सिंपल है। तो जब जो एंगल इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ फॉर्म करता है उस एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंड जो एंगल रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ फॉर्म करता है विच इज दिस वन। ओके, इट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और ये हमें फॉलो करते रहना है जब भी हम स्फेरिकल मिरर के रूल्स पढ़ेंगे तब भी। तो यहाँ पर हम देखें सेंटेंस क्या है। तो स्पेशल प्रॉपर्टीज ऑफ स्फेरिकल मिरर आर जस्ट एन एप्लीकेशन ऑफ द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। जो हम स्फेरिकल मिरर की प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं वो किसका एप्लीकेशन है? तो सिंपली लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का ही है। इसीलिए मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि आपको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बहुत अच्छे से याद रखना है। ठीक, अब किसी भी पॉइंट की बात करें, हम स्फेरिकल मिरर की बात करें, मैंने बताया था आपको कर्व्ड सरफेस होता है स्फेरिकल मिरर में। हम स्फेरिकल मिरर के किसी भी पॉइंट की बात करें तो वहां पर जो इंसिडेंट रे फॉल करता है किसी भी सरफेस पे स्फेरिकल मिरर के, ठीक है, वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वो ऐसा फॉल करता है कि जो रिफ्लेक्टेड रे जो जाएगा वो उसमें जो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर्म होंगे ना वो इक्वल होंगे। ये रूल ही है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा दैट इज इंसिडेंट रे जो फॉल होगा वो जितना एंगल फॉर्म करेगा विद द नॉर्मल उतना ही एंगल फॉर्म करेगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड रे के लिए। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट लाइन लिखी हुई है वो मैं आपको बता देती हूँ वो क्या है। जस्ट यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक हम ड्रॉ कर रहे हैं कर्व्ड मिरर। ठीक है, यहाँ पर मान लो कि हमने कॉनकेव मिरर ही ड्रॉ किया। मैंने आपको दो स्फेरिकल मिरर बताए थे ना, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। यहाँ पर हम कॉनकेव की बात करें। अब यहाँ पर यू विल आस्क कि ठीक है मैम, मान लेते हैं ये इंसिडेंट रे आता है, ठीक है, तो यहाँ पर ये इंसिडेंट रे आ रहा है तो ये कैसे रिफ्लेक्ट होगा? ठीक है, दिस इज व्हाट इंसिडेंट रे। तो ये कैसे रिफ्लेक्ट होगा? तो सी, अब हमें रूल वाइज क्या बनाना है? हमें रूल वाइज बनाना है इसका नॉर्मल। और जब हम प्लेन मिरर पे बनाते हैं तो ये इंसिडेंट लाइट फॉल कर रही है, मान लो आपके बुक में इस फॉर्म में दिया हुआ, इस फॉर्म में भी मैं बता देती हूँ, इंसिडेंट लाइट फॉल करी, ठीक, यहाँ पर इंसिडेंट लाइट फॉल की। तो यहाँ पर अब क्या कह रही हूँ मैं कि आप नॉर्मल ड्रॉ करो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। आप बहुत तेज हो चुके हो, आप यहाँ से तुरंत नॉर्मल ड्रॉ कर दोगे, यहाँ तुरंत आपने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। अब मैं बोलूँगी रिफ्लेक्टेड रे बनाओ। यस मैम, रिफ्लेक्टेड रे बनाना बहुत सिंपल है। ये एंगल ऑफ ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो सेम, अगर ये 30 है तो ये भी 30 होगा। और यहाँ पर हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ कर देंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को इक्वल करके एंगल ऑफ इंसिडेंस से।
सिमिलरली यहाँ मैं बोलूँगी इन दिस वन कि रिफ्लेक्टेड रे बनाओ, तो यस मैम this angle is equal to this angle, so we can draw this reflected ray. Very simple. So this is the case about plane mirror, isn't it? तो यहाँ पर आई एम आस्किंग कि आप कर्व्ड मिरर में बनाओ रिफ्लेक्टेड रे, कैसे ड्रॉ करेंगे? आप मैथ्स पढ़ते हो, आप मैथ्स में बहुत तेज हो, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, रेडियस ड्रॉ करेंगे फ्रॉम दैट पॉइंट. नाउ टेल मी, रेडियस जो है वो क्या होगा सर्कल का? तो यहाँ पर मैंने बताया आपको कि लाई करता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो क्या होता है, स्फेरिकल मिरर का सेंटर होता है सी. मैं जो जो टर्म्स बोलने वाली हूँ, बिकॉज सारे टर्म्स हमारे रिपीट होने वाले हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो, पोल हो, प्रिंसिपल फोकस हो, फोकल लेंथ हो, प्रिंसिपल एक्सिस, एवरी टर्म, जो भी टर्म आएंगे, मैं आपको वापस से सारे टर्म्स नहीं एक्सप्लेन कर रही इस वीडियो में, बट अगर आपको नहीं पता है ये सारे टर्म्स क्या है तो प्लीज़ वीडियो को देख लीजिए लास्ट वाले, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी. तो यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर आपको बताया था मैंने कि स्फेरिकल मिरर का, स्फेरिक जो स्फेयर है उसका सेंटर होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर. तो इसका ये सेंटर हो गया इस पार्ट का. अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से इस सेंटर तक पे हम ड्रॉ करेंगे एक लाइन. अभी आप ही बताओ कि इस लाइन को हम क्या कहते हैं. अगर ये लाइन मैंने ड्रॉ किया, मान लो फ्रॉम दिस पॉइंट मैंने ये लाइन ड्रॉ किया टुवर्ड द सेंटर, तो ऑब्वियसली आप बोलोगे कि मैम ये रेडियस है इसका, है ना, इसी को रेडियस कहते हैं ना. इसे हम फुल कर दे तो ये डायमीटर हो जाता है, तो ये रेडियस हो गया. अब यहाँ पर ये जो रेडियस जा रहा है यही क्या हो गया, नॉर्मल हो गया इस कर्व्ड सरफेस का. हाँ इंटरेस्टिंग ना, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है. तो ये हो गया नॉर्मल इसका. तो लेट्स मेक एंगल ऑफ इंसिडेंस नाउ. तो दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस. हम सिमिलर सेम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ड्रॉ करेंगे. तो लेट मी ड्रॉ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. यहाँ पर मैं प्रोटेक्टर कंपास नहीं यूज कर रही हूँ, तो चीज़ें थोड़ी रफ है, बट यू हैव टू ड्रॉ रे इमेजेस वेरी प्रॉपरली. ठीक, तो यहाँ पर हो गया. अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ड्रॉ कर देंगे नेक्स्ट लाइन. तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड रे. क्लियर है? तो यही लाइन जो है, यही मेन जो मैंने आपको बताया अभी केस, ये लिखा हुआ है यहाँ. Here we have to remember that the normal at the point of incidence, ठीक है, is simply the radius of the sphere. मैंने बताया आपको कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से जो नॉर्मल हमें बनाना है वो क्या है, स्फेरिकल मिरर में सिंपली भाई बहुत सिंपल है, रेडियस ऑफ द स्फेयर है. ठीक है, ओके. If a ray is incident in such a way that it passes through the focus of a spherical mirror, it becomes parallel to its principal axis. अब ये जो लाइंस लिखी है ना, इसे हम सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, हम इसे अप्लाई करेंगे, हम इसे फॉर्म करेंगे. कैसे करेंगे, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. देखो सबसे पहला ये जो लिखा हुआ है ना, ये छोटी मोटी चीज़ें नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है. जो आपको पॉइंट 1 करके लिखा हुआ है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये. कैसे, अभी मैं बताती हूँ आपको. तो जो डायग्राम यहाँ दिया हुआ है मैं आपको यहाँ पर ड्रॉ करके बता रही हूँ. सी दिस इज अ कॉनकेव मिरर. मैंने कॉनकेव मिरर की बात, दोनों की बात करेंगे अभी. मैं कॉनकेव मिरर के लिए बता रही हूँ क्योंकि हमें दोनों पढ़ना है, कॉन्वेक्स भी और कॉनकेव भी. तो यहाँ पर मैंने ये क्या बनाया, जल्दी आप बताओ, प्रिंसिपल एक्सिस. ठीक है, यहाँ पर मैंने बना दिया सेंटर ऑफ कर्वेचर, और यहाँ पर प्रिंसिपल फोकस मैंने आपको बताया है, पर यहाँ पर थोड़ा आगे हम देखते हैं, उसके बाद प्रिंसिपल फोकस पे आएंगे. तो सबसे पहले आपको जो केस दिया हुआ है नंबर 1 पॉइंट करके, उसमें लिखा हुआ है कि अगर कोई रे क्या है, कोई भी जो आ रही है इंसिडेंट रे, या जो इंसिडेंट रे जो फिर रिफ्लेक्ट हो रही है, ये सारी चीजें क्या हो गई, रे. हम क्या दे रहे हैं इसमें, एरो. ठीक, तो कोई भी रे जब पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस की, पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस की क्या हो जाएगा, ये रे. ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल. आपको पैरेलल का मीनिंग पता होगा. तो जब भी कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, तो वो किस पॉइंट से क्रॉस करती है, वो पास करती है फ्रॉम द पॉइंट जो होता है प्रिंसिपल फोकस. तो प्रिंसिपल फोकस को हम डिफाइन भी ऐसे ही करते हैं कि ये एक ऐसा पॉइंट है जहां से रे पास होती हैं व्हेन इट कम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. समझ में आई बात? तो अगर कोई रे पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो
कहाँ से पास होगी? प्रिंसिपल फोकस से। अब यहाँ पर मैं आपको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन अप्लाई करके बताती हूँ। सी, ये एंगल ऑफ ये इंसिडेंट रे आया था ना, मैंने आपको बताया नॉर्मल कैसे ड्रॉ करते हैं, अभी मैं बताई कि इसी पॉइंट से पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से आपको रेडियस ड्रॉ करना है सेंटर तक। रेडियस सेंटर और इसको टच करेगा ना मिरर के सरफेस को। तो अब ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस और यहाँ हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सी, मैं बार बार बोल रही हूँ कि यहाँ पर मैं कोई मेजरमेंट नहीं कर रही हूँ स्पेसिफिक, तो चीजें थोड़ी इधर उधर हो जा रही है, बट आपको पता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यही चीज जो है फॉलो होती है, एकदम स्ट्रिक्ट चीज है कि फॉलो होनी ही है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करें। ये केस आपको समझ में आ गया ना कि जब भी कोई रे पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस की, तो इट ऑलवेज पासेस फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस, और जिस पॉइंट से पास हो रही है उसको ही हम प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। क्लियर? ओके, नाउ लेट्स गो फॉर कॉन्वेक्स मिरर। तो ये मैंने बना दिया कॉन्वेक्स मिरर, इसका हम कर देते हैं एक साइड पॉलिश। ठीक, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा हो गया? टेल मी। रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसका है ये वाला, जिधर पॉलिशिंग नहीं है। जैसे ये देखो, ये कॉनकेव मिरर में इस साइड पॉलिशिंग नहीं है ना, तो ये हो गया इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस। वैसे ही इस साइड कॉन्वेक्स मिरर के पॉलिशिंग नहीं है, तो ये हो गया इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब यहाँ पर कुछ नहीं करना, सिंपली लेट्स ड्रॉ प्रिंसिपल एक्सिस। दिस वन इज प्रिंसिपल एक्सिस। अब यहाँ पर हम बना देते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब इस साइड से आ रही है रेज, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो अब यहां पर आ गई इंसिडेंट रे। नाउ व्हाट विल हैपन? दिस कॉन्वेक्स मिरर विल नॉट अलाउ द रेज टू पास थ्रू इट। ठीक है, ये कॉन्वेक्स मिरर अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि इधर पॉलिशिंग है ना, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बाद ये रे इधर कैसे जाएगी? मान लो जो भी रूल हो, रूल अभी हम देखेंगे, रूल आपको पता भी है। मान लो पैरेलल आती है तो प्रिंसिपल फोकस से पास होती है, तो ऐसा कोई केस होगा। पर यहाँ पर व्हाट इज हैपनिंग कि ये जो पॉलिशिंग कर दी हमने, सुंदर सा पॉलिशिंग कर दिया है, दिस विल नॉट अलाउ द रेज टू पास थ्रू इट। तो जो ये केस है इसको तो हम ड्रॉ ही नहीं कर सकते, दिस वन। ओके, लेट मी रिमूव इट। ओके, दिस रे जो मैंने अभी रे बनाया था, इसको तो हम बना ही नहीं सकते, इसको तो कैंसिल करना होगा। तो फिर क्या होगा? तो यहां पर होता क्या है ना कि ये रिफ्लेक्ट बैक, रिफ्लेक्शन तो होगा, इंसिडेंट रे आ रहा है, रिफ्लेक्शन तो होगा, तो यहां पर क्या हो जाता है, ये रिफ्लेक्ट कर जाती है रे। अब रिफ्लेक्ट करने का रूल आपको वापस से पता है, मैं हर बार आपको रूल बता रही हूं कि आपके माइंड में ना चीजें एकदम सेट हो जाए। आपको पता है कि इस पॉइंट से, फ्रॉम दिस पॉइंट, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से हम सेंटर पे ड्रॉ करते हैं रेडियस, तो ये हमारा हो गया नॉर्मल। अब यहाँ पर इंसिडेंट रे ये है, तो हम नॉर्मल को ये बना सकते हैं। ठीक, तो ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, और सेम होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो ये हो गया हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये हमने बना दिया रिफ्लेक्टेड रेज। क्लियर है? ओके, अब यहाँ पर इतनी कहानी तो हो गई, थोड़ा और इसको क्लियर बना देती हूँ मैं। इतनी कहानी हो गई एज इन हमने बना दिया कॉन्वेक्स मिरर, हमने बना दिया प्रिंसिपल एक्सिस, और हमने क्या कर दिया, पुट कर दिया यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर। इंसिडेंट रे आया और ये हो गया रिफ्लेक्टेड। किस रूल से हम समझ चुके हैं। नाउ यहाँ पर हमें बनाना है इमेज, हमें देखना इमेज कहाँ फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, रेस को मीट करवाते हैं बैकवर्ड ले जाके। क्या करते हैं, बैकवर्ड ले जाके। देखो ये बहुत ही खराब बन रहा है, इसको थोड़ा और प्रॉपरली बनाना है हमें। तो यहाँ पर जो रेज हैं ये रिफ्लेक्ट हुई है ना, इसको हम बैकवर्ड ले जाएंगे। आ जाओ, बैकवर्ड 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 ले आए हम। ठीक, अब यहाँ पर ये पॉइंट हो गया जहां पर एक तरह से हमने बैकवर्ड करके बनाया, रियल में नहीं आ रही रेज, तो यहां से ये रे पास हो रही है। नाउ दिस पॉइंट इज प्रिंसिपल फोकस। तो यहां पर कुछ चेंज आपको दिख रहा है किसके बीच में,
कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के केस में, लेट मी शो यू कॉनकेव मिरर का केस। तो यहाँ पर सी, यहाँ पर तो डायरेक्टली हमें दिख रहा है, मतलब एक्चुअली में रेज जो है वो पास हो रही है, बट इन द केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर रेज एक्चुअली पास नहीं हो रही हैं। ठीक है, हम बैकवर्ड ड्रॉ करके रेज को अपीयर करवा रहे हैं कि इस पॉइंट से वो पास हो रही होंगी। फाइन, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट केस फॉर द कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर, जहां पर हमने क्या पढ़ा, a ray parallel to the principal axis passes through और appears to diverge। see, appears का मतलब कि यहाँ तो पास हो रही है, फाइन, बट यहाँ पर appear हो रहा है कि पास हो रही होगी फोकस से यहाँ पर, क्योंकि हो जा रहा है रिफ्लेक्शन कॉन्वेक्स मिरर के केस में फ्रॉम द फोकस ऑफ द मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन। सी, मैंने आपको यही बताया कि ये पैरेलल आएगी तो ये चली जा रही है इस पॉइंट पे। टेल मी कहां पर नॉर्मल होगा, नॉर्मल विल बी एट दिस पॉइंट। ठीक, यहां पर अगेन ये हो गया इंसिडेंट रे, दिस विल बी नॉर्मल, जो हम कहाँ ड्रॉ कर सकते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ठीक है, और ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, जिसको हम बैकवर्ड ले जाके प्रिंसिपल फोकस शो कर रहे हैं। कितना अच्छा ना, बहुत इंटरेस्टिंग है ये चैप्टर। नाउ सेकेंड पॉइंट इज अ रे ऑफ लाइट डायरेक्टेड टुवर्ड द फोकस ऑफ स्फेरिकल मिरर। अभी अगर कोई रे ऑफ लाइट इस फोकस की तरफ आ रही है तो क्या होगा। ओके, यहाँ पर केस तो मैं बता ही रही हूँ आपको, बट मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर क्या बता रही हूँ। मान लो कि रे ऑफ लाइट अगर पैरेलल आ रही है और फोकस से पास हो रही है, जो हमने फर्स्ट केस में पढ़ा, पैरेलल आ रही है और फोकस, मैं दोनों बता रही हूँ, ये कॉन्वेक्स मिरर का केस, ये कॉनकेव मिरर का केस। ठीक, तो अगर रे फोकस की तरफ जा रही है, अगर रे फोकस की तरफ जा रही है तो वो फिर किधर रिफ्लेक्ट बैक होगी, पैरेलल। ये जस्ट ऑपोजिट केस है। जैसे आप स्कूल जाते हो जिस रूट से, तो ठीक है, आपका मन किया तो आप इधर उधर हो जाते हो, नहीं आज मैं इस रूट से नहीं जाऊंगा, मैं इस रूट से जाऊंगा, मुझे इधर से जाना है। लेकिन आप जो पाथ फॉलो कर रहे हो स्कूल के लिए, मान लो अगर आप उसी पाथ से रिटर्न कर रहे हो, स्ट्रिक्ट हो नहीं, मैं इसी पाथ से रिटर्न करूंगा, तो यही वाली कैरेक्टरिस्टिक जो ये फीचर है ये शो करता है कौन, ये लाइट रेज शो करते हैं। कौन सी, कि जिस पाथ से गया हूं मैं उसी पाथ पे वापस जाऊंगा, मैं इधर उधर नहीं होऊंगा। ये कौन शो करता है प्रॉपर्टी, लाइट रेज शो करते हैं। तो अगर कोई रे पैरेलल आके फोकस से पास हो रही है, तो अगर वो फोकस पे आएगी तो वो किस तरफ से रिफ्लेक्ट बैक होगी, वो होगी पैरेलल रिफ्लेक्ट बैक। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसका इमेज डायग्राम। तो लेट मी शो यू, ये कॉनकेव मिरर के लिए हमने बना दिया। पॉलिशिंग इज इंपॉर्टेंट टू शो कि कौन सा कॉनकेव है कौन सा कॉन्वेक्स है, तो ये बना दिया। अब यहाँ पर ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया फोकस। तो क्या है पॉइंट में कि अगर फोकस की तरफ लाइट रेज आ रही है, तो ये मैंने बना दिया फोकस की तरफ लाइट रे को। ये कौन सी लाइट रे हो गई, अपनी इंसिडेंट। अभी मैंने क्या बताया कि फोकस से पास होगी तो किधर रिफ्लेक्ट बैक होगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। नॉर्मल कहाँ होगा इसका, नॉर्मल होगा दिस वन। इट मीन्स कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज अगेन इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर है आपको। अब यहाँ पर कॉन्वेक्स की बात कर ले, तो लेट मी ड्रॉ कॉन्वेक्स मिरर। ये मैंने ड्रॉ कर दिया दिस शुड बी, हाँ ये ड्रॉ कर दिया मैंने कॉन्वेक्स मिरर, हो गया ये वेरी ब्यूटीफुल। और यहाँ पर मैं बना देती हूँ प्रिंसिपल एक्सिस। नाउ ये हो गया फोकस एंड दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। नाउ पॉइंट में है कि अगर वो फोकस की तरफ आ रही है, अगेन आ रही है, बड़ी खुशी से आ रही है फोकस की तरफ, पर इस कॉन्वेक्स मिरर ने कर दिया फुल स्टॉप। नो नो नो, आप इसके आगे अलाउड नहीं हो। तो यहाँ पर क्या केस होगा कि अगेन ये किधर से पास हमें दिखेगा होते हुए, ये हमें दिखेगा पास होते हुए पैरेलल। अब होता क्या है यहाँ पर, ये देखते हैं हम। तो जस्ट ये क्या होगा, ये तो रियल में जा नहीं पाएगा, रोक देगा ना, तो ये फोकस पे चला गया रे। अगर ये बहुत
चीज़ें बहुत ख़राब हो जा रही हैं। सेकेंड कलर यूज़ करके मैं आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देती हूँ। ये आप समझो कि एक्चुअली में नहीं जा रही है, ये बना दिया मैंने। तो यहाँ पर अभी हमें पैरेलल ड्रॉ करना है। कैसे करेंगे? रूल आपको पता है, रूल आपको हमेशा नॉर्मल बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको सिखाने के लिए बता रही हूँ, तो आपको चीज़ें समझ में आ जाए कि मैम जादू नहीं कर रही हूँ और रैंडमली चीज़ें नहीं बना रही, ठीक है, रैंडम में चीज़ें नहीं बना रही हूँ मैं। ये मैंने बना दिया इस पॉइंट से। दिस इज व्हाट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, आपको क्लियर होना चाहिए। ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। यहाँ से मैंने सेंटर पे ड्रॉ कर दिया रेडियस, ये रेडियस ही होगा ना, तो यहाँ पर ये किधर जाएगा? समवेयर लाइक दिस, ओके, ये चला गया। अब यहाँ पर दिस इज इंसिडेंट रे, मैं बोल रही हूँ क्या है वो? इंसिडेंट रे। तो यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया ना ये, तो सेम एंगल बना के ये क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये केस, ठीक है। दिस शुड बी लिटिल बिट मोर स्ट्रेट, ये हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक। तो ये देखो यहाँ पर क्या हुआ, क्या खिचड़ी बना दी मैम ने, तो दिखा देती हूँ मैं। ये सिंपल सा जो आपको ड्रॉ करना है, ये आई रेज हमारी, ये हो गया फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ से वी कैन सी कि अपीयर हो रहा है कि इट इज पासिंग फ्रॉम फोकस। तो ये रे किधर जाएगी? रिफ्लेक्ट होके ये पैरेलल चली जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। तो ये रूल भी आपको याद होना चाहिए कॉन्वेक्स और कॉन्केव मिरर दोनों के लिए। ये देखिए, अब हम अगर बुक में तो सी फोकस से जब पास हो रही है तो इट इज गोइंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक। अब यहाँ पर अगेन फोकस की तरफ आ रही है, पर ये मिरर अलाउ नहीं करेगा जाने के लिए, तो ये इट विल अपीयर टू पास फ्रॉम द फोकस, फोकस की तरफ ही आ रही है, तो ये रे जो रिफ्लेक्ट होगी इट विल बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर है? नाउ मूविंग टू थर्ड पॉइंट। ओके, a ray directed towards the center of curvature of a spherical mirror retraces its path after reflection। ये तो बड़ा अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत सिंपल है। क्यों? ये कॉन्केव मिरर बनाया मैंने। अगेन आई एम डूइंग द पॉलिशिंग फॉर कॉन्केव मिरर। ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये है क्या? प्रिंसिपल फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ पर बोला गया है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आ रही है तो ये इंसिडेंट रे हमारा हो गया। रिफ्लेक्ट किधर करेगा? रिफ्लेक्ट भी करेगा इसी तरफ, ठीक है। कहाँ रिफ्लेक्ट करेगा? वो रिफ्लेक्ट करेगा इसी पाथ पे, जिस तरफ से इंसिडेंट रे आ रहा है उसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्टेड रे जो है वो पास करेगी। क्लियर? अब यहाँ पर आप खुद देखो ये केस, मान लो कि पैरेलल नॉर्मल वाला बोलूंगी मैं बनाने के लिए, तो ये हो गया पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो नॉर्मल आप कैसे बनाओगे? फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस टुवर्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये भी सेम लाइन हो गई। तो कभी भी जब भी रे ऑफ लाइट नॉर्मल आ रहे हैं यहाँ पर ऐसे इस तरह से, तो आपको पता है कि ये सिमिलर पाथ पे चली जाती है वापस, ठीक। कोई एंगल नहीं बना रही, जीरो एंगल बन रहा है यहाँ पर। तो सेम केस यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर के केस में भी होता है। नाउ लेट मी ड्रॉ कॉन्वेक्स मिरर फॉर यू। ये मैंने बना दिया कॉन्वेक्स मिरर, तो इसकी पॉलिशिंग हो गई। नाउ से सारी चीजें तो सिमिलर ही होंगी, बस इसका एक ना आ जाता है। ये हो गया प्रिंसिपल फोकस, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, और रे ऑफ लाइट इज कमिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर, बट नहीं, ये क्यों अलाउ करने गया? इससे क्या मतलब है? तो ये अपीयर मतलब हो रहा है कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के टुवर्ड्स जा रही है और ये रिफ्लेक्ट बैक भी इधर ही हो जाएगी। तो ये रूल्स हो गए सारे किस चीज के लिए? इमेज फॉर्मेशन के लिए कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर में। अभी तक हमने रूल पढ़ा है, पता है ना, आप पहले रूल पढ़ोगे फिर आप चीजों को अप्लाई करोगे। तो यहाँ पर रूल पढ़ चुके हैं हम, अब हम बनाएंगे रे डायग्राम। तो आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर याद रखना है। क्या? रे डायग्राम बनाने के लिए हमें कम से कम 2 कंडीशन लेने होंगे। पढ़े कितने हमने? 3। तो हमें कितने कंडीशन अप्लाई करने होंगे इमेज बनाने के लिए? इमेज ऑब्जेक्ट में आपको सारी चीजें क्लियर करूंगी नेक्स्ट सेशन में, बता भी चुकी हूं, लेकिन रे डायग्राम में वापस से बताऊंगी, तो कंफ्यूज नहीं होना है। क्या, कैसे, क्यों होता है, सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो
इतना बस अभी आप याद रखो कि जब भी हम बनाएंगे रे डायग्राम नेक्स्ट सेशन में, तो वहां पर हम दो केसेस यूज करेंगे फॉर्मेशन करने के लिए इमेज का। कैसे करेंगे, क्या करेंगे, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट सेशन में समझेंगे। टिल देन आप चीजों को रिवाइज करो। कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड जस्ट टेक केयर एंड बाय बाय एवरीवन।